नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सदनम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृत सदनम द्वारा ज्योतिष कार्यशाला का आयोजन विगत सोमवार से किया गया है, जिसके अंतर्गत हम यह सीख चुके हैं कि पंचांग किसे कहते हैं, इष्टकाल कैसे बनाया जाता है, घटीपल से घंटा मिनट कैसे बनाया जाता है और पंचांग के बारे में हमने चर्चा की थी। तो देखिए, आज हम पंचांग कैसे देखेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह एक पुराना पंचांग है जो कि PDF के रूप में है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पंचांग में 5 चीज़ें होती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। तो देखेंगे हम सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ से हम देखते हैं। तो ऊपर देखेंगे श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है, श्री विश्वनाथ शरणम। फिर यहाँ पे देखेंगे श्री संवत विक्रम संवत जो कि है 2001, शक संवत जो है 1866, सौम्यायन, याम्य गोल है ना, जिसको हम आपके सबको जानते ही हैं। यहीं पे आप उत्तरायण दक्षिणायन लिखा मिलेगा। जब उत्तरायण रहेगा तो उत्तरायण, दक्षिणायन रहेगा तो दक्षिण, उत्तर गोल तो उत्तर गोल है ना, दक्षिण गोल, ऐसा लिखा रहेगा। फिर यहीं पे ऋतु जो है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ही। ऐसे ही किनारे की ओर हम जाएंगे, जैसे हम किस महीने का हमको देखना, मान लीजिए 25 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में देखना है, तो ये हम देखेंगे इस बीच में, यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। देखिए, सन 1944 का यह पंचांग है। फिर यहाँ पे देखेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास है और शुक्ल पक्ष है। तो ये सामान्य ऊपर से हमने देखा। अब हम यहाँ देखेंगे प्रथम कालम से। तो प्रथम कालम में दिया हुआ है दिनमान, वो भी घटीपल में दिया हुआ है, घंटा मिनट में नहीं। घटीपल से घंटा मिनट बनाना आपने सीखा ही है। तो देखेंगे दिनमान 30-16 है ना, दिनमान जो है 30-16 है, माने 30 घटी 16 पल। इसी प्रकार हम फिर देखेंगे राशि, राशि नहीं, यहाँ पे हम तिथि देखेंगे। पहली प्रतिपदा तिथि है यहाँ पे। फिर इसके पश्चात हम तिथि के बाद वार देखेंगे, तो शनिवार है। अब यह तिथि कितने बजे कितने घटी पल है, तो 21 घटी 54 पल हमारी ये तिथि है, प्रतिपदा तिथि। इसके पश्चात हम आ जाते हैं नक्षत्र में। तो देखिए, यहाँ पे रेवती नक्षत्र है ना, रेवती नक्षत्र जो है 49 घटी 6 पल। इसके बाद तिथि, वार, नक्षत्र है ना। फिर करण में आएंगे, में हम देखेंगे ब्रह्म योग, इंद्र योग, इसके बाद ब्रह्म योग, करण में आएंगे आदि। इसके बाद हम करण में जाएंगे। ब्रह्म योग है, क्षमा करें, ब्रह्म योग में फिर करण आएंगे, तो बब, बालव, यहाँ पे करण लिखे हुए हैं। ब्रह्म मने 14 घटी 16 पल, ठीक है। फिर इसी प्रकार तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, करण, बालव करण, कौलव, तैतिल, फिर अर्थात एक तिथि में 2 करण रहेंगे। घटीपल में सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे आएंगे तो ये अंक अर्थात तारीख दी हुई है, 25, 26, 27, 28 यहाँ पे दी हुई। अब हम चंद्र राशि देखेंगे, प्रवेश अर्थात चंद्र किस राशि में कितने समय प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, मेष राशि में 49 घटी 6 पल में कर रहा है। कहीं कहीं किसी किसी पंचांग में यहीं पे समय भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि वो घंटा मिनट में समय लिखा रहता है। अब देखिए, सूर्योदय देखेंगे तो ये घंटा मिनट में है सूर्योदय। तो सूर्योदय ये देखेंगे कि प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ, तो 5:57 में हम सूर्योदय देखेंगे। औदयिक स्पष्ट सूर्य, सूर्य स्पष्ट हम देखेंगे। तो सूर्य स्पष्ट देखने के लिए 11वीं राशि में है, अर्थात 12वीं राशि में है, 11 अंश है ना, 11 राशि 11 अंश 16 कला 31 विकला, अर्थात 12वीं राशि में ये चल रहा है ना, मीन राशि का सूर्य है। तो ये स्पष्ट सूर्य हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम लग्न बनाते हैं, लग्न चक्र की रचना करते हैं, तब हम स्पष्ट सूर्य की आवश्यकता होती है। तो ये स्पष्ट सूर्य किसी किसी पंचांग में यहाँ लिखा रहता है, किसी किसी पंचांग में नीचे लिखा रहेगा। अभी हम चर्चा करते हैं किस स्पष्ट सूर्य कहाँ पे लिखा रहता है। इसी प्रकार आप देखिए, मेष राशि ही है ना, चंद्र दर्शनम आदि, यहाँ पे वृत्तांत, वासंत, नवरात्र आरंभ इत्यादि, यहाँ पे जो है उस स्थिति में विशिष्ट क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हम ये जान गए कि तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग हम इसमें देखेंगे, है ना। अब जब हम आगे थोड़ी देखेंगे तो आगे हम ये देखेंगे कि नीचे और क्या क्या रहता है। तो एक सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भवादि ग्रह, भौम आदि जो स्पष्ट ग्रह स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, भौम से इसलिए दिया गया कि सूर्य का हमने ऊपर यहाँ पे देख लिया है। देखिए, सूर्य का ऊपर यहाँ पे है, किसी किसी पंचांग में ये यहीं साथ में रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे भौम के है तो पहले सूर्य का हो जाता है। अब ये हो सकता है कि जैसे तिथियाँ ऐसे दी हुई हैं
तो किसी किसी चक्र में तिथियां जो है ऐसे ऊपर की ओर रेखा रहे ऊपर दी रहती हैं, है ना। किसी किसी उसमें ये सूर्य इत्यादि जो हैं वो सब माने यहाँ दिए रहते हैं, ग्रहों के इधर दिए रहते हैं और तिथि और वार उधर दिए रहते हैं। तो उससे हमको चिंता नहीं करना, उसको समझ लेना है बस। तो आप ये देखेंगे, ठीक है। तो भौम देखेंगे कि मंगल जो है तो ये राशि अंश कला विकला में है, 2 राशि, दूसरी राशि अर्थात तीसरी राशि में है, 2 राशि 2 अंश 10 कला और 7 विकला। यह इस प्रकार हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो पुनः देखेंगे हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा ग्रह स्पष्ट को, इसी प्रकार हमको बुध को देखना है तो 11 20 माने 11वीं राशि 20 अंश 6 कला और 9 विकला। इसी प्रकार गुरु देखेंगे तो ये यहाँ पे राशि अंश कला विकला में है, शुक्र है, शनि है, राहु है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ग्रह स्पष्ट हो गया। यहाँ पे कभी कभी सूर्य भी रहता है, कहीं कहीं मैं बता दिया किसी किसी पंचांग में, ऊपर जैसे इस पंचांग में लिखा हुआ है तो इस पंचांग में लिखा गणेश आपद जी में, और नीचे एक कॉलम दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए ये लग्न चक्र है ना। तो लग्न चक्र तिथि के अनुसार देखिए प्रतिपदा है, शनिवार है, घंटा मिनट है, मीन है ना। मीन लग्न जो है कितने बजे तक रहेगा तो 6:49 तक मीन लग्न रहेगा, यह हमने देखा, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे, यह लग्न देखने के लिए है ना। फिर द्वितीय मेष लग्न कितने बजे तक रहेगा तो 8:28 तक मेष लग्न रहेगा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो लग्न देखना हम यहाँ से देखेंगे, अभी ये विषय आएगा आगे कि लग्न कहाँ से देखा जाए। तो लग्न देखने के लिए ये कॉलम है, आपके शायद सभी पंचांगों में ये रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार फिर हम ये नक्षत्रों के बारे में कुछ और चर्चा दी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे ग्रहों को बैठा करके माह में की प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को सभी ग्रह किस राशि में हैं यह इसमें लग्न चक्र में भर करके दिखाया गया है। इसी प्रकार पुनः द्वितीय चैत्र शुक्ल पक्ष को पुनः दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे पंचांग, सामान्य रूप से हम ऐसे पंचांग देखते हैं। यह मैं बहुत ही अति सामान्य चर्चा थी कि पंचांग कैसे देखा जाता है। 5 चीज़ें हैं, तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इस प्रकार हम पंचांगों को देखेंगे और सीखेंगे। तो स्पष्ट ग्रह की चर्चा आ रही थी, दैनिक स्पष्ट ग्रह आप देख लिए कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है और आप शायद सीख भी गए होंगे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। आप सब देखें कि कैसे पंचांग बनाया जाता है।